अभी नंबर मिला लो, अभी कहेगी हाँ। वाइफ का नंबर मिला लें, सोच ले बहन। अच्छा, तो अभी अगर वो चाहें वापस आना तो आप आना चाहेंगी वापस? अगर उन्हें तरीके से मेरे से बात करनी है तो मैं उनसे बात करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। सॉरी। मान गए। अब तुझे भूल लेने की कोई जरूरत आपका सिर्फ डिवोर्स का यही रीजन है कि वो सेक्स नहीं करते थे? नहीं, वो साइको है बेसिकली। उसने अपने पापा को देख लिया था कुछ करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से। तुम्हारे पापा ठीक है, इनके लेबर में लगे हुए हैं। सेक्स मेरे कुत्ते का नाम है। सच में नाम है कुत्ते का आपका सेक्स? घर में आवाजें ऐसी आती हैं, सेक्स नो। मैं एक कैम मॉडल हूँ। इसको इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी कहते हैं मेरे ख्याल, वही है ना ये? Huge round of applause for the beautiful song. आपकी क्या कोई बात नहीं, मैं कुर्बानी दे दूंगा। दिल झूम जाए बहारों में ले चलूं, आओ। शहरों में राज बढ़ने लगे थे। I slept with my neighbor's son. I've seen my father cheating on my mother. I like to watch my wife have sex with other men. वो मेरे बेटे की उम्र का था। I still talk to my dead wife. It's eating me alive. Nothing turns me on more than that. तभी आपके शहर आए दो कॉमेडियंस, एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया और एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, लेके अपना एक कन्फेशन बॉक्स, जहां पर आपके अंदर की सच्चाई और बाहर के सच के बीच की दीवार गिराई जाएगी। वेलकम टू द एस्केप रूम, जहां हम और आप सुनेंगे कुछ ऐसे राज और किस्से जो सालों से छुपे हुए थे। आज यही होगा फैसला कि खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा या मिलेगा नर्क का अंधेरा। तो शुरू करते हैं द एस्केप रूम। Ladies and gentlemen, please put your hands together. Welcome on stage your escape host, Mr. Abhishek Walia. क्या हाल है? Are you ready for the escape master? चलो, give it up for हर्ष गुजराल। तो मैं जो है अपने दो आज के जो गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहता हूं। वन ऑफ देम इज द यूथ आइकन ऑफ द कंट्री। उनके साथ एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक है जो मतलब आई थिंक वो हमारे देसी जो लोग होते हैं ना, जो एकदम ही बनारसी बाबू होते हैं या उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो है। तो अगर आप लोग जोरदार तालियां बजाओ तो उनको बुलाना चाहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज महीप सिंह एंड प्रत्युष चौबे। ठीक है, वेलकम सर, वेलकम। और जो भी बातें हमें बैठ के ही करनी है तो शुरू, बैठना चले। अच्छा, बैठना पड़ेगा अभी? बैठना ही पड़ेगा सर, इस उम्र में कहाँ खड़े हो पा रहे हो आप। चलो चलो बैठता हूँ, बैठ के मारूंगा। सर काउबॉय के मूड में आज। महीप सर वेलकम पहले हमारे शो के लिए। और पूरे thank you. देश में आपने जो मम्मी का वो चलन चलाया है मतलब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने आज घर से निकलते वक्त अपनी मम्मी को बोला कि महीप जी आ रहे, तो उन्होंने पूछा है कि महीप जी कैसे हैं। मतलब दादा बनने की उम्र में मैं डैडी बन के बैठा हूं। कैसे चल रहा है ये सब? बस बहुत बढ़िया चल रहा है और सब मम्मियों का बहुत प्यार मिल रहा है। हमारी मम्मी का भी फोन आया था बहुत।
चौबे जी और मेरे बीच में एक चीज कॉमन है जिसको नहीं पता कि चौबे जी और मैं जो है दोनों ने टीसीएस में एक साथ जॉब करी है और नहीं, जॉब मैंने करी है, गया कहाँ पूछो इससे। मतलब हम दोनों को देख के ये तो पता लग जाता है कि टीसीएस उठाती मजदूरी है। शुड वी कॉल द कन्फेसर नंबर 1? बुलाते हैं पहले। इसको खींचा कैसे तुमने? ओ मास्टर, मे बी आई हैव सिन। यस, ओके, व्हाट हैव यू सिन ब्रदर एंड व्हाट इज योर नेम? अभी फेक नेम बताऊंगा मैं, गौरव। गौरव जी, क्या सिन किया आपने? किया नहीं है, आपको बताना है किया है या नहीं किया। अच्छा चलो वही बताइए। बताइए सर। बताइए। हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। मैं अपने ऑफिस में था अपनी वाइफ के साथ, और लंच के बाद अराउंड मेरे ऑफिस में बेडरूम भी है। अच्छा। तो मैं उसमें रेस्ट करने चला गया अकेला, और करीब 15 मिनट बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई सेक्स कर रही है लड़की। तुम्हारे साथ? यस, कावल पोजीशन में, वुमेन ऑन टॉप। कौन सी कावल? यस। ये कौन सी नई है बेंच? क्या कावल? कौन? क्या? अरे वुमेन ऑन टॉप। वुमेन ऑन टॉप यार। हाँ हाँ, काव आगे बॉय आगे कहते बताइए हैं। सर। कावगर्ल। हाँ, फिर तो 5 मिनट तक तो बहुत मजा आ रहा था। 5 मिनट बाद वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगी। अच्छा। और मैं उसको दूर कर रहा था, वो दूर नहीं हो रही थी। ठीक है। उसके बाद मैं घबरा के उठा, मैं अपने ऑफिस में आया, अपनी वाइफ को बताया। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने बोला है तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सेक्स चलता रहता है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ कि पहले मजा आ रहा था, फिर जबरदस्ती हो रही थी। तो अगर कुछ ठरक वाली बात होती तो मैं तुम्हें क्यों बताता। तो मैंने कहा कुछ था एक्चुअल में, और वैसे रूम में कोई नहीं था मेरे अलावा, पर मुझे प्रॉपर फील हुआ। ये मई 2019 की बात है। अच्छा। तो उसने मुझसे कहा मैं तो कहती हूँ गोस्ट वगैरह होते हैं, तुम ही नहीं मानते। तो मैंने कहा मानूंगा मैं अब भी नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। लास्ट ईयर सेम इंसिडेंट मेरे साथ सेम मंथ में 2023 में हुआ है। इस बार मैं अपने फ्लैट में था, अकेला था, वही 3-4 बजे मैं सो रहा था। 15-20 मिनट बाद मुझे सेम फील हुआ। इस बार मजा 5 मिनट का ही था, पर वो जो वाइल्डनेस थी, जबरदस्ती थी, बिल्कुल गला दबाना वगैरह, हटना नहीं दूर से, तो ये चला इस बार 10-15 मिनट। मतलब 15 मिनट ही चला। एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब पता नहीं ड्रीम में था या रियलिटी में। तो अब तक मैं 34 ईयर्स का हूँ, तो 2 बार ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो अब मुझे डर है कि आगे ये कब अगली बार हुआ तो शायद मैं बच ना पाऊं, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही ज्यादा मतलब घबरा गया था, पसीने छूट गए थे। और 1-2 दोस्त को भी बताया कॉल करके, तो वही उनकी बकचोदी कि अरे साले तेरे दिमाग में सेक्स चलता रहता है, उसकी वजह से ये वो। तो मैंने कहा सेक्स चलता है तो उसकी वजह से सब कुछ सॉफ्ट रहेगा ना, हार्ड क्यों होगा, वाइल्ड क्यों रहेगा। नहीं भाई, बेसिकली आप ये बता रहे हो कि कोई भूत या चुड़ैल जो है वो आपके साथ कर रही है। यस, 2 बार हुआ है अब तक। ख्वाहिशें एक उम्र तक पूरी ना होना तो आदमी खुली आंखों से देखने लगता है उनको। सर, मैं आप चारों से ज्यादा सेक्स कर पाऊंगा शायद, मही सिंह जी से भी ज्यादा सेक्स करता। मेरी सेक्स लाइफ वो है। भाई आपने कभी डॉक्टर को दिखाने का सोचा? नहीं भाई, और डॉक्टर वाली बात जब होती, जब कोई बहुत ज्यादा डीप स्लीप होती, साउंड स्लीप होती, या रिपीटेडली हो रहा होता है ऐसा। 34 साल में 2 बार हुआ है बस। मैं 14 साल की उम्र से सेक्स कर रहा हूँ। 14 साल की उम्र से सेक्स कर रहा है भाई? अरे बकचोदी करा भी देखा मैंने भाई। अपना ही चूके खुश हो जाता होगा। बड़ा तो ऋतिक रोशन है, फेस रिवील करेगा? नहीं, फेस रिवील कर दूंगा। मैं पेट सेक्स करता हूँ, मैं बता दूं तुम्हें। पेट सेक्स? अरे रुक जा, पेट सेक्स कह रहा हूँ। पेट से करता है वो। कह रहा मैं पेट करता हूँ, कह रहा मैं पेट भाई। पहले तो नाभि में डलवा रहा है शायद। पहले तो भाई तेरी वाइफ को सलूट है। नहीं, डिवोर्स ले लिया उससे। हैं? बनता है भाई तेरा। बनता ही है, डिवोर्स ही ये होगा। बकवास कर रहा है यार। इतनी अच्छी वाइफ जो ये तूने उसको जाके बताया कि मैंने अभी सेक्स किया, तो कह रही भूतनी। तो अच्छी तो इसलिए ना क्योंकि भूतनी से किया था। रियल से किया होता तो काट देती, यहाँ नहीं बैठा होता। फेस दिखाना चाहोगे आप अपना? नॉर्मल बात रही, जो वीडियो पे आ जाए तो दिक्कत नहीं है, तो मैं दिखा दूंगा। अगर आपको लग रहा है नॉर्मल बात दिक्कत नहीं है तो आ जाओ भाई। तो पैरानॉर्मल है। हाँ, अभी तो आ सकता हूँ। बहुत बढ़िया। इसी बात पे बाहर आइयो जरा, ऋतिक रोशन के दूसरे अंगूठे बाहर आइयो। आ जाओ सर, आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ।
यहाँ पे आगे आओ। सही कह रहा है, काऊ के अलावा कोई और क्या करेगा काऊ भाव के अलावा? तू अगर भूत पे चढ़ गया उसका तो प्रेत निकल जाएगा। भूत तेरे साथ 4 साल बाद दोबारा आ गया। वो भूतिया नहीं, वो चूतिया था। बहुत बढ़िया भाई, ऑन है, उसको कोई जरूरत नहीं, ऑन है ऑलरेडी भाई। तो भाभी से क्या डिवोर्स हो गया? हाँ मैंने लिया 2 साल पहले। अरे एक मिनट पहले माइक दो। कॉन्फिडेंस इतना। वो इसलिए लिया कि मान ही नहीं रही, भूत नहीं दी। मतलब 2 साल पहले ले लिया। तो तांत्रिक के पास क्यों नहीं जाते आप? वो दिखाने के लिए। क्या चूतिया बनाएंगे हमारे? तेरे को कितना बना लेंगे? वो तो आप भी बना ही रहे हो। आप भी तो क्या ही कर रहे हो? आप जाके बताओगे बाकी लोगों को तांत्रिक ताबीज बनाते हैं, आपको कॉन्डम बना के भेजते। देखो फर्स्ट टाइम मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। अच्छा। सेकंड टाइम हुआ तब लगा कि कुछ तो है। तो भूत आपको क्यों ढूंढ रहा है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऑर्गेजम होता है आपको? नहीं ये सब नहीं, कुछ नहीं। ऑर्गेजम नहीं होता? ऑर्गेजम से पहले तो जबरदस्ती शुरू हो जाती है। क्या करते थे? क्या करती? मान लो तुम भूत हो और मैं जो है मेरे तो तुम ये हो। हाँ। कराओ, बताओ बताओ क्या करते हो? हाथ क्यों पकड़ा रहा है? तेरे ऊपर चढ़ेगा ना फिर तू। अरे बैठ जा, ये अपने मजे पूरे करने के चक्कर में 24 जी में चढ़ जाओ। नहीं मतलब क्या, तो क्या फील क्या करते हो? गला दबाना। हाँ। और बहुत ज्यादा जल्दी गला ही दबाती है? बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी स्पीड बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मतलब इस लेवल की कि वो घबराहट होने लगती है। घबराहट होने लगती है। और फिर तो जब आप उठते हो तो कपड़े खुले होते हैं? मैं नंगा ही सोता हूँ। एक दिक्कत नहीं है। और मैं ऑफिस के टाइम पर कपड़े पहना हुआ था, उस वक्त नंगा नहीं था। जब फ्लैट में था लास्ट ईयर तब नंगा था। आप नंगे सो रहे थे? कि कभी भी कोई आ ही सकता है? नहीं, मैं सर्दियों में एक बात बता कि भूत तो देखो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, तेरे साथ क्यों करना? अब ये मुझे भी नहीं पता ना। आप बताओ, आपकी तो उम्र बहुत होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा। आप बकवास मत कर सर, इसकी नाभि में रोकने की भी जगह है। आपने गाना सुना मेरे ख्वाबों में जो है आके मेरा हिला जाए? क्योंकि दिल्ली कैंट में हम लोगों ने काफी कहानियां सुनी है कि एक व्हाइट साड़ी में एक चुड़ैल है, वो पीछा करती है। हमें पहले पता था ये इंटेंशन है, हम रुक जाते। नहीं बट भाई मतलब भूत तो मैं ही मानता हूँ, भूत में ऐसा नहीं है। मतलब मैंने सुना हुआ है कि लोगों के कंधे पे जिन बैठते इसके लोड़े पे क्यों बैठ रहे हैं? भाई बट आप इंतजार कर रहे हो दोबारा 2028? इंतजार नहीं कर रहा, मेरी गाल फट रही है कि इस बार बच गया, 2 बार, तीसरी बार आपकी जिस दिन फटेगी पूरे देश की फट जाएगी। भाई मैं कसम से अगर आपकी पला ले पाता अपने से ले लेता। मतलब नहीं बाद में परेशान करती है भाई। ठीक है, तो आपका डिवोर्स क्यों हुआ? साइको थी, सेक्स वगैरह उसे पसंद नहीं था। मतलब मेल टच वगैरह उसे पसंद नहीं। मेल टच ही पसंद? साइको थी? फीमेल टच भी पसंद नहीं था उसे। उसका ये था महीने में 1-2 बार कर लो काफी। साइको क्या होगी भाई? मतलब इसको एसेक्सुअल कहते हैं, हमने साइको ही बोला। नहीं, एसेक्सुअल तो वो होती है जो बिल्कुल ही सेक्स नहीं करती। अच्छा, वो आपके साथ नहीं करती? नहीं, उसका ये था महीने में 1-2 बार कर लो बस। महीने में 1-2 बार? 1-2 बार कर लो काफी। तो आपका ठीक है, महीने में 2 बार उसके साथ किया, 2 बार चुड़ैलों के साथ किया। आर यू गुड इन बेड? हाँ मतलब 2-3 मिनट बस। टाइमिंग 3 मिनट? 2-3 मिनट बस। 2-3 मिनट? 2.5 मिनट कपड़े उतारने में लगते हैं। झूठ है भाई। नहीं, कपड़े तो उतरे रहते हैं भाई। कपड़े तो भूत उतार रहा है। भूत का सेक्स करे, हवा में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अपने को छू के खुश है। झूठा भाई है। मुझे ये स्टोरी इतनी जेन्युइन नहीं लग रही कि ये झूठा है। सर यकीन मैं भी नहीं कर पा रहा। आप लोग तो क्या करोगे? आप यकीन नहीं, आप तो खुद ही सेक्स कर रहे हो। पा रहा। मेरे साथ तो 2 बार हुआ, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। 1 बार ही हुआ होता तो नहीं बोलता। आपकी वाइफ ने दूसरी शादी की? नहीं, अभी तो मैं डेटिंग ही कर रहा हूँ। नहीं, आपकी वाइफ ने दूसरी शादी? नहीं, वो वापस आना चाहती है। वो वापस आना चाहती है? कौन है तू? चुड़ैलें भी लौट के आ रही हैं, वाइफ भी लौट के आ रही है। अभी नंबर मिला लो, अभी कहेगी हाँ। वाइफ का नंबर मिला ले। हाँ, मिलाओ भाई। सोच ले बहन। नहीं, आप लोग मिलाओगे, मैं नहीं मैं ही मिलाऊंगा, तू क्यों मिलाएगा? तेरा तो उठाएगी भी नहीं। मिलाओ ना भाई। महेंद्र से बात कराओ, महेंद्र से बात करो। मिलाए? मिलाओ। मैं अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा, ठीक है? नहीं, आप से बात करना, वो बताते हैं। मैं बता देता हूँ आपको क्या बताना है। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। आपका डिवोर्स चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा तो आपको बोलना है कि मैं का दोस्त बोल रहा हूँ। का दोस्त? नाम है तुम्हारा? अब तो सामने आ गया यार, अब तो भेज दिया। हाँ। तो का दोस्त बोल रहा हूँ। नाम कैसे बदलो है? तो उसने बात करने के लिए बोला था।
और वो एक बार मीटिंग करके और चाह रहा है कि तुम वापस आ जाओ। वही चाह रहा है। हाँ, या उससे पूछ लेना कि क्या तुम वापस आना चाहोगे। नंबर डायल करो। नंबर आपको मिलाना पड़ेगा, मैं अपने फोन से नहीं मिला रहा। सर आप दे दो अपना। मेरा फोन ही नहीं है। अरे मेरा फोन देना, बैग में पड़ा मेरे बैग में। सर एक काम करो, आप उसका लास्ट मैसेज देख लो। ला दिखा। हाँ। ला दिखा मुझे दिखा। मैं फोन लाला शुभम फोन लेकर आ। अभी कर फोन भी करेंगे, ये पढ़ के फोन भी करेंगे, ये पढ़ के फोन भी करेंगे। कितना सच तुम पहले बोलते थे या कितना आप बोल रहे हो, यू नो इट। बटर नहीं बेटर, सॉरी। फॉर दिस वी हैव टू सबमिट अ कॉम्प्रोमाइजिंग फाइल इन द कोर्ट एंड तुम्हें कोर्ट के सामने ये गारंटी लेनी होगी कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो फिर से नहीं होगा। हाँ ये तो बता क्या हुआ। सुन लो उसमें लिख रहा है। वी कैन ऑन दिस ऑप्शन और अदर ऑप्शंस आर मैटर ऑफ ईगो फॉर यू। और उससे पहले तुमने लिखा है कि स्टॉप पीपिंग इन माई पर्सनल एक्टिविटीज। उसने लिखा है, क्या पीप कर रहे थे तुम? वही जो मतलब वो क्या करती रहती है पता होना और ये सब। अच्छा। तो मैंने कहा अब 2 साल से अलग हूँ तुमसे। अब अरे तो उससे बात करते सीधा इसको छोड़। नहीं, अब कोर्ट में है, मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया, वो वापस आना चाहती है, उसी का मैसेज है। ये क्या बात हुई, तुम तो 2 महीने मुकर गए। नहीं, मुझे याद आ गया कि मैसेज भी है। बाकी आप बात भाई ये अक्टूबर का लास्ट मैसेज है, उसके बाद कोई मैसेज नहीं। अक्टूबर अभी तो गया 1 महीना। अभी कहाँ गया? तो 1.5 महीने में। मिलाओ। 1.5 महीने मूड बदल गया उसका। मैं बात करूँ। आप क्या बात करोगे? मैं कोई डेट के लिए थोड़ा पूछूंगा। मैं थोड़ा मेरे कोर्ट में मैं ये बोलूंगा कि वो ऑलरेडी ये वाली चैट सब मैं अभिषेक की लॉयर की टीम से बात कर रहा हूँ। आप वो सेपरेशन चाहिए चाहती हैं आप या वापस आना चाहती हैं? हाँ। यही पूछेंगे, ठीक है भाई। अगर आज हमने तेरी सेटिंग करा दी ना। नहीं इसमें नहीं आएगा, मेरे टीम से किसी का। भूत सब नाटक तो यही करवाना था इनको कि बीवी को वापस बुला दो, कोई कैसे भी क्या नाम है? क्या नाम है? बंदे को मोबाइल नंबर याद है। अरे क्यों नहीं याद रहा है? 5 साल रही है। नंबर मुझे किसी का याद नहीं रहता यार। आप तो इतनी सारियों के पास जाते हो, किसका याद रहेगा? हेलो, इज इट मैं की लॉयर की टीम से बात कर रहा हूँ। हम पेपर्स जो थे वो फाइल कर रहे थे, तो वी जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप क्या चाहती हैं? कॉम्प्रोमाइज चाहती, मतलब सेपरेशन चाहती हैं या आप वापस आना चाहती हैं? तो आप लॉयल टीम से पूछ रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उससे क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब थोड़ा डाइसी हैं, वो कह रहे हैं जैसे जाएगी वैसे। तो जिस दिन वो क्लियर हो रहे हैं आप उस दिन मेरे से बात करना। अच्छा, तो अभी अगर वो चाहें वापस आना तो आप आना चाहेंगी वापस? तो अगर उन्हें तरीके से मेरे से बात करनी है तो मैं उनसे बात करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। सॉरी। ओके भाई, मान गए। नहीं अभी मानी हुई है भाई। नहीं मानी भाई। अब तुझे अगर एक बार ये अब तुझे भूत की लेने की कोई बेसिकली बंदा बहुत अमीर है, इसलिए भाभी आना चाहती है। अरे नहीं, वो भी अमीर है, वो भी अमीर है। और क्या भाई, कॉन्फिडेंस देखा भाभी के जवान में? क्या कॉन्फिडेंस था, उनसे पूछिए जाके। यार आशिक आदमी है। हाँ। मजा आ गया भाई। यूपी का ही हूँ। आपका सिर्फ डिवोर्स का यही रीजन है कि वो सेक्स नहीं करती थी आपके साथ? नहीं, वो साइको है बेसिकली। अच्छा। वो ना जॉब करनी, ना बिजनेस करना, ना कोई घर का काम करना। करती क्या दिन सिर्फ सारा दिन बैठ के शॉपिंग, एड कार्ड, फिर वो शॉप करना। तभी आप नंगे सोते हो। पर्स ना निकाल ले कहीं मेरा बैंक। फिर शॉपिंग करना, शॉपिंग लेके आना, पर कहीं पार्टीज वगैरह में नहीं जाना। अगर ट्रिप पे घूमने भी जा रहे हैं तो सिर्फ होटल में स्टे करना है। अच्छा। बाहर निकल के कहीं घूमना नहीं है भाई। इसको ना इंट्रोवर्ट कहते हैं। आप साइको क्यों कह रहे हो? मैं भी यही हूँ भाई। इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं है। अभी गाड़ मान लेगी फोन पे ही। थोड़ा लंबा बात कर लो। बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं है। भाई ये पूरे आशिक आदमी है सर। कह रहा अभी गांड मार लेगी फोन पे, तो बेसिकली पूछनी यही है। जो जिंदा है उससे भी गाड़ मारा, जो मरी हुई है उससे भी। तो मेरी क्यों गांड मार रही है भाई? आप कह रहे हो ना इंट्रोवर्ट है, दिखा देगी कितना। मेरी बात कराओ। क्या उसे देखने गए थे, मेरे पापा का मुंह खुला रह गया। अच्छा, वो भी है। जवाबों को देख के। तुमने शादी करी क्यों? मैं तो मुझे क्या बता दिया, अरेंज मैरिज थी। पापा को क्या जवाब दिया था? पापा को जवाब नहीं दिया था। पापा का मुंह खुला रह गया, पैसा देगा मुंह बंद हो गया। लड़की नहीं, मैं डाउरी में बिलीव नहीं करते। हमने सारा खर्चा अपनी शादी में। कितना महीने का कमाते हो वैसे? 50 के। 50। मैं आ जाऊंगा आपके पास गांड। खाओ भाई। अगली बार कब सो रहे हो आप?
बट ठीक है यार, 50 फिर तो लाख भाई रुपए भूत का बनता है। बनता है भाई, भूत इसीलिए कोई गरीब भूत नहीं होगी भाई। जेंजी भूत है, डैडी ढूंढ रही है। बेस्ट है सर, आपकी रिलेशनशिप भी बढ़िया, आप आदमी भी बढ़िया हो, आप 50 लाख रुपए कमाते हो। मैं तो कहता हूँ भाभी एल्यूमिनियम भी मांग ले और आपके साथ भी रहे। मांग रही है ना 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए इसलिए कि जिससे मैं वापस बुला लूं। वो एक्चुअल में उसे चाहिए नहीं। हाँ। जैसे मैं 5 करोड़ की हाँ करता हूँ तो 10 हो जाते हैं। फिर एक एनसीआर में हाउस भी चाहिए, ये चाहिए वो, मतलब बेसिकली प्रेशर बना के। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो आप इससे पहले भी डेट करते रहे, आपने बोला हम 4 से ज्यादा आप सेक्स करते हो, ये आपने बात बोली। हाँ, ये एक्चुअल मेरा बॉडी काउंट बहुत हाई है। कितना है सर? 150 प्लस है। सर बॉडी नहीं सर, अपनी बॉडी आप मेरे ख्याल से बॉडी इंडेक्स की बात करें, BMI 150 है आपका बॉडी काउंट। हाँ, वो पेट सेक्स की वजह से है। 14 इयर्स की एज से पेट सेक्स कर रहा हूँ। 14 यार साल पेट की उम्र से- बार बार तो आपके किसी डॉक्यूमेंट में जो आपने कोर्ट में सबमिट किए हैं वहाँ पे HIV पॉजिटिव लिखा हुआ? टेस्ट नहीं करा मैंने। तुमने ही दूसरा कन्फेशन ये दिया था कि मैंने अपनी ताई जी के साथ सेक्स कर रखा है। हाँ, चले घर जाना था। घर निकलना पड़ेगा। ये बताना नहीं था यार, इसके लिए आइडेंटिटी थोड़ी थी। महेश जी ताई जी के लिए खड़े हो गए। बैठ जाओ, जब ताई जी आएंगे तब खड़े होना। तुम ही हो ना वो? तुमने सगी ताई जी के साथ सेक्स कर रखा है? नहीं, सही नहीं। सर 150 आपका बॉडी काउंट है, आप 14 साल की उम्र से लगे हुए हैं और अभी पेट कितने की साल वजह से है सर। मैं रिलेशनशिप में तो कभी फिर ताई नहीं। को आप सेक्स मैनिएक हो। नहीं, मैं शादी से पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं आया। अच्छा, मैं पहले स्कूल टाइम में स्टडीज में बिजी था, फिर बिजनेस में। 14 साल की उम्र सेक्स करा, स्टडी में बिजी था। अरे भाई, पेट सेक्स में टाइम नहीं चाहिए होता कि पटानी है, आपका घुमानी है भी 2-3 फिरानी मिनट ही। है, ये है वो है, इसलिए। आपका कितना है बॉडी काउंट? बॉडी काउंट आपका कितना है? मतलब जितनी मर गई बाद में। आप भी तो मरी हुई बहुत सारी होंगे। मेरा तो यही चलता है कि एक दिन डेट किया, दूसरे दिन फिर अंतिम क्रिया पे पहुंच गए। एक दिन सारी कट्टी आपके पे आने वाली। नहीं, मेरे से पहले मर जाती हैं। तो भूतनी का नंबर है तो दे दो सर, जाने ही वाले हैं। अपने आप आएगी भूतनी। सर आपकी वो जो मर रही है वो इसके ऊपर चढ़ रही है। मैं आप लोग सोल्यूशन दीजिए कि भाई ये भूतों के साथ लगा हुआ है। हम भूत नहीं होते तो सब पता ही होगा क्या चल रहा है लाइफ में। तो आप पे टैटू करा लो, नो ट्रेस पासिंग। ये सही है, ये ट्राई करता। पर थैंक यू भाई, मतलब ठीक है, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। बहुत बढ़िया भाई, आप पहले ऐसे बंदे, मतलब वो एग्जांपल होता है ना कि जिंदगी के लगे पड़े लेकिन मैं खुश हूँ, मैं चुड़ैले आ रही है। नहीं लगे, मेरी जिंदगी मस्त चल रही है। तुम्हारी तो मीना तुम्हारा लगे भाई, मस्त चल रही है। मस्त तो चली रही है, लेकिन जिसने भूतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा, हाँ वो जरा गांड फटी का सौदा है। पर अब ये बता कि जब रात को 2 मान लो बजे, अचानक से हाँ। जब रात को 2 बजे अब तेरी बीवी का फोन अभिषेक को आएगा, वालिया को, उसके फोन से फोन कराया। हाँ, रात को उसने मुझे बोला हाँ, तो फोन तो मैं वैसे अगर बीच में कुछ करवाता हूँ तो मेरे को कितना कमीशन दोगे? वो करवाना ही नहीं है ना भाई, डिवोर्स करवाना है, वो लेती नहीं है। तो मैं तलाक करवा दूँ तो मैं ही करवा दो 2 करोड़ आपके। मैं करवा, मैं अरे आप क्या, मैं अभी करा दूंगा, अभी। कराओ मिलाओ फोन, मिलाओ, लिखो 98। बहुत बढ़िया, आप बड़े आदमी हो यार, एक बार ताली बजाते हैं इनके लिए। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से तो भाई ये स्वर्ग ही है, ये आदमी स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है, और स्वर्ग में ही तो ले चुका है। जो स्वर्ग में रहते हैं, तेरा कनेक्शन भी उन्हीं के साथ है। तो देख ही रहा है, चुड़ैले सेक्स कर रही है इसके स्वर्ग को देख ही रहा है, 14 साल की उम्र से लगा हुआ सेक्स। ये बताएंगे क्या भेजना है? नर्क। स्वर्ग वो कह रहे हैं जाना तो नर्क है, पर एंजल को बुला। दोनों को एक साथ बुला के ले जाते हैं। ये चाहते हैं दोनों को साथ बुलाओ, मिक्स कर भाई लेते दोनों को भेज दो इनको। दोनों को भेजो और दोनों लेके जाएंगे। दोनों आएंगे। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आप एक बार जोरदार ताली यार। इधर रुक जाओ, आ रही है भाई, तुम खुद ही पहुंच गए। हेलो, नाम क्या है आपका? चुप रहे। मोबाइल लॉन्जरी पहना कर। चलो, वेरी नाइस। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द नेक्स्ट कन्फेसर फॉर टुडे।
चुप रहो। हेलो मैम। उस साइड से निकल गया मैम। मैम दिया उसको माइक। Yes, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है? Kishu. किशु। ओके Yeah. To begin with my confession, so the story starts 10 years ago. ओके And ये कहानी है जब BSNL अपने कॉल रिकॉर्ड्स easily दे देते थे. ओके So there was my mom and my dad. पापा का कुछ चल रहा था. ओके कॉल्स होते थे. मॉम को डाउट हुआ. मॉम ने बोला चलो काम पे लगो. स्कूल के बाद सीधा BSNL के ऑफिस पे गए. काउंटर पे खड़े होके बोला अंकल इस नंबर के कॉल डिटेल्स दे दो प्लीज. उन्होंने बोला नहीं निकल सकते. फिर वापस घर गए, पैसे लिए 1000 रुपये. नेक्स्ट डे स्कूल के बाद फिर उसी काउंटर पे गए. अंकल प्लीज कॉल डिटेल्स दे दो. कॉल डिटेल्स आ गए. कॉल डिटेल्स में आ गए आंटी के नंबर. देन आई वेंट टू द फोटोकॉपी शॉप. वहाँ पे वो नंबर्स हटवाए, कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉल डिटेल्स को मैनिपुलेट किया एंड माई डैड वॉज क्लीन. सो दिस इज हाउ आई सेव माई फैमिली. तो मैं जितना कन्फेशन समझाऊं कि आपके फादर आपकी मम्मी थी और किसी और को भी डेट कर रहे थे और डेट तो नहीं होता था उस टाइम पे, कॉल चलते थे शायद. हाँ मतलब कॉल पे बात करके ही लोग मिलने जाते हैं. राइट. अब या तो आपने पीछा भी किया और मिलने जाते थे. नहीं मिलने नहीं, कॉल पे ही बात. कॉल पे फिर क्या बात कर रहे हैं? अब 1 आवर्स की कॉल डिटेल्स थी वो मैंने डिलीट कराई थी. कॉल डिटेल्स थी और कितने देर बात करते थे? 1 आवर नाइट. एक घंटा बात करते थे रात में. तो मतलब और फिर आपने जब कॉल डिटेल निकलवाई तो आपका जो वो था कि आपने अपने पापा के नंबर जो वहाँ बात कर रहे थे वो डिलीट करा दिया और अपनी मम्मी को दिखा दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट ये था ना कि स्कूल के बाद सीधा BSNL ऑफिस से फिर फोटोकॉपी की शॉप, फिर शॉप पे जाके उसको मैनिपुलेट करके डिलीट करके कंप्यूटर पे बैठ के. भाई आपके पिताजी में जिगरा तो है. BSNL 6 बारी में कनेक्ट नहीं होता और आपके पिताजी का अलग ही नेटवर्क आ रहा था. तो बेसिकली इनके पापा मम्मी को धोखा दे रहे थे तो इन्होंने वो बचा धोखा लिया. तो नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चल रही थी. यार भाई जस्टिफिकेशन देख रहे हो? ऐसी औलाद हर बाप डिजर्व करता है कि नहीं? पापा की एक नहीं कई परियां थी. भाई एक बेटी ही कर सकती है. हाँ भाई. एक लड़का कभी तरह डिफेंड नहीं करेगा. तो मतलब आप कैसे क्या एक्स्ट्रा कौन सी एक्टिविटी है? धोखा ही हुआ ना, आपकी मम्मी पे चीट तो कर रहे थे. धोखा ऐसे नहीं कहते सर, धोखा कहते जब छोड़ के कोई चला जाता है किसी को. तुम्हारे पिताजी तो महीप सिंह के भी पिताजी निकले. एक टाइम पे 2 मम्मियों को पूछ रहे हैं कि मम्मी की. नहीं वो मतलब ये कह रही है कि उन्होंने मतलब और कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें ही की हैं. अरे ये तो इसको पता नहीं है ना सर. BSNL के रिकॉर्ड में नहीं आता ना. नहीं फिर स्टोरी. अब BSNL का रिकॉर्ड निकालोगे तो नंबर क्या फर्क थोड़ी. आपको कैसे पता कुछ और नहीं किया? इनका भरोसा क्या? नहीं उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा जो नेक्स्ट डे था फिर गाड़ी गई थी फैक्ट्री में पापा के पास असली वाली कॉल डिटेल्स लेके कि पापा ये क्या है. अच्छा तो क्या बोले तो फिर? पापा ने बोला मम्मी को पता है. मैंने कहा अभी तक तो नहीं पता है. तो उनका ठीक है पता भी नहीं चलना चाहिए. तो उसके बाद चॉकलेट ले लो. पापा चॉकलेट दे रहे थे. तुम्हें तो मदर्स डे पे मम्मी को BSNL की कॉल लिस्ट गिफ्ट करनी चाहिए भाई. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना था. बेटी पढ़ाओ पापा को बचाओ. कुछ होता कि अंजलि है बाप की सेटिंग करवा रही है. You can say that. भाई इतना तो रणबीर कपूर भी एनिमल में जो है नहीं कर पाए इतना ये कर गई अपने बाप के लिए. BSNL की कॉल लॉग नहीं निकलवाना चाहिए था, CCTV की फुटेज निकलवानी चाहिए. और सर जिसका बाप BSNL के टाइम पे जितना डिफेंड करिए ना, कुछ क्लिप भी देख लेते. नहीं वो तो ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं आंटी की. परेशान है आंटी, थोड़ा मदद क्या कर रही है. गिविंग नेचर के हैं पापा. फिलैंथ्रोपी. पलंग पे चढ़ नहीं पा रही हैं. महीप सर के बाद जबान से गंदी बातें जो अच्छी निकलती है ना. पापा को पलंग पे चढ़ने के लिए BSNL का नेटवर्क लगता है. अच्छा इधर भी जिन्होंने कुछ चेक किया एक बार पूछना. अभी रिसेंटली कुछ चेक किया आपने पिछले टाइम में? नहीं ये सब खत्म हो गया था. 2000 एज क्या है पापा की अभी? 65. सर इस उम्र में रहता है. और मम्मी की 59. हाँ ठीक है. तो
क्वेश्चन ही अलग है महीप सर के। मतलब आपके चक्कर में हर जगह स्कोप नहीं ढूंढते किसी को तो यार सिंपल बात की है मैंने कि भाई इट्स मतलब ठीक है फिजिकली मतलब अब चल फिर सकती है ना। यस यस एवरीथिंग मतलब वो तो ये चल ना- सकती है, आप अपना देखो। मैं दोनों घुटनों में कटोरियां लगी हुई हैं और वहां भी। बहुत महंगी यार। नहीं यार मैम पे आते हैं वापस, काफी इंटरेस्टिंग केस। हाँ जी मैम, तो अभी आपके पिताजी आपसे ठीक से बढ़िया नजरें मिलाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ऑल इज इन द पास्ट। तो अभी आंटी से चक्कर नहीं चल रहा है? आंटी गई? नहीं सब ठीक चल रहा है, वो दोनों अलग अलग कमरों में आराम से अच्छे से सोते हैं। तो ठीक है से चल रहा है, दीवारों पे कर रहे हैं वो लोग? दोनों अलग अलग कमरे में अकेले देखो थोड़ा सो रहे हैं पीस पीस प्रिवेल्स। नहीं अलग अलग कमरे में अकेले ही सोते होंगे ना? नहीं नहीं, वो तो आंटी बुला लेते होंगे ना कि पापा तो बीएसएनएल वाली कहाँ की भाई, वो तो है ना। हर गलत चीज इतनी पॉजिटिविटी से बता रही नहीं सब बढ़िया चल रहा, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, 2 साल से बात नहीं हुई है, बाकी सब ठीक चल रहा बाकी सब बढ़िया, है, बाकी हम ओपन माइंडेड हैं। ओपन माइंडेड। कल ही नई बंदूक खरीदे हैं, बाकी तो बढ़िया। नहीं बंदूक तो है, कानपुर के रहने वाले सब। क्या हो रहा है भाई शहर में? बंदूक नहीं, तुम्हारे पिताजी कट्टा यूज कर रहे हैं तो बंदूक भी है तुम्हारे घर पे? रिवॉल्वर बंदूक दुनाली सब है। दुनाली भी है और अपनी भी चला रहे हैं वो खुद। क्या चाहते हैं भाई, तुम्हारे बाप दीवारों में छेद करेंगे? भाई तो और आप अभी भी नहीं मानते वो चीट कर रहे थे, तो चीटिंग ही है और क्या? आपको चीटिंग है कि नहीं है ये? अगर आपके पापा करेंगे तो आप मम्मी को बताओगे? हाँ हाँ यार वालिया मेरा एक स्कूलमेट था, उसने अपने पापा को 5 साल का या 5वीं क्लास में था, उसने अपने पापा को देख लिया था कुछ करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट? तुम्हारे पापा ठीक है, इनके यहाँ लेबर में लगे हुए हैं। वही कह रहा तू क्या कर रहा था वहाँ? आप उस पे ना जाए, आप कहानी पे जाए। आप कहानी ये कि वो लड़का हाँ। थक के गया मम्मी के पास कि मम्मी चलो कुछ दिखाना है। पापा लेबर को लेबर ये होता है देने वाले हैं। ये होता है लड़की देखो कितना डिफरेंट। नहीं मम्मी देखने आई, कह रही अरे ये तो मैंने देखा हुआ है। महीप सर कह रहे मैंने घर बनवाना ही है, तो मतलब नहीं मैंने रेडीमेड लिया है गोल्फ कोर्स रोड पे। गोल्फ कोर्स रोड गोल्फ कोर्स रोड पे घर लिया है। घर देखा है। किसके साथ रहते हैं? हाँ सेक्स के साथ। लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था तुम पैदा हो गए थे। नहीं सेक्स मेरे कुत्ते का नाम है। कह रहे सेक्स मेरे कुत्ते का नाम है। सच में नाम है कुत्ते का आपका सेक्स? घर में आवाजें ऐसी आती हैं, सेक्स नो। हाँ जी किशु 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 किशु, आई एम राइट है। शक्ल रिवील करना चाहते हो? वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मत करना प्लीज। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे आप इतना बढ़िया कन्विंस करते हैं, आप मम्मी को कन्विंस कर ही क्योंकि सकते हो। मम्मी मार देगी ना फिर। मम्मी को मार तो महीप लेगी। जी मना लेंगे, वो टेंशन मत। भाई मम्मी भी मारती है। मार सकती है। इतना हरामी बुड्ढा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जो आपके पैर छुए थे वो वापस करो बैग। उम्मीद से ज्यादा गंदे हैं। तुम्हारे दिमाग कितने हैं? आर यू डेटिंग एनीवन? यस आई एम। वो अगर मान लो आपको वो किसी दिन ये हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो, और आपको पता लग गया कि वो ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और तो आप क्या करोगे? But I think now this is very normalized in our society. ये कौन सी सोसाइटी है? ये जो ये हमारी ऐसा society है, जो महीप जी का हमारी- गोल्फ कोर्स का मकान बेच रहे हैं, इस सोसाइटी में मकान दिलवाओ। ये नॉर्मलाइज है सोसाइटी के अंदर, तो आप भी मतलब ऐसे किसी और से ही बात कर रही हैं। इतनी कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं पापा यार इतना। ठीक है, तो अगर आपके लिए नॉर्मलाइज है कि आपका बंदा भी किसी और से बात कर रहा है ना? No, you just said कि अगर पकड़ में आता है तो obviously he'll get the warnings and पकड़ में आता है तो फिर क्या कह रही मैम? सब कुछ ठीक चलेगा, अलग अलग रूम में सो जाएंगे। और आप हर रूम में जा जाके देख रहे घर का मुद्दा सिर्फ सोना थोड़ी है यार, ये अलग हो जाएगा। सर आप मान लीजिए आप शादीशुदा हैं सर, ये रही भाभी जी, मान लीजिए अगर भैया कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप पकड़ लेते हो, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आप किस तरह हो? ये असली नॉर्मल है। किशु बाहर लोग तुझे पागल बोल रहे हैं। कह रही है असली नॉर्मल है, मतलब आप क्या करोगे, एक्शन क्या लोगे? कत्ल? पहले करने की हिम्मत तो रखिए। हैं? पहले करने की हिम्मत तो रखिए। अच्छा अच्छा, इतने कमजोर हैं कि आपके साथ भी नहीं कर पा रहे।
बट ठीक है, आपके अंदर कोई है ऐसा जो कहता है कि ये नॉर्मलाइज है? एनीबॉडी कोई बता सकता पर वो नॉर्मलाइज नहीं करी, वो कह रही मैं वार्निंग दूंगी, कैसे हो छोड़ सकता दूंगी। है यार? आप यही कर रहे हो क्या, वार्निंग दोगे उसके बाद करोगे या ऑब्वियसली थिंग्स कैन वर्क आउट बिकॉज कम्युनिकेशन अगर होगा, बात करके उसको समझाया जा सकता है। आप ही डिसीजन लो, मेरे बस की नहीं सर ये डिसीजन। ये तो आप ही लो। डिसीजन क्या है ये? मतलब अगर ये सच भी बोल रही है ना, हाँ। तो बहुत ही चूते खानदान है भाई। तुम मिली कभी वो आंटी से? हाँ, उनके घर जाते थे ना। जितनी बताई जा रही है उससे ज्यादा है। बेस्ट बात करो भाई, ये मतलब बेस्ट फ्रेंड की वाइफ थे वो। आपके बेस्ट फ्रेंड? नहीं, डैड बेस्ट फ्रेंड। ओ बहन की यार ये ट्विस्ट इन द टेल, बहुत गलत। ये क्यों नहीं बताया तुमने? तभी तो मैं कह रही हूँ चीजें नॉर्मलाइज किया मैंने 2008 में ये सब देख लिया था। ओहो 2008 में देख लिया था। और उसने जो पापा के बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने पकड़ लिया? मुझे लग रहा है ये ट्रेंड मेरे डैड ने स्टार्ट किया था। ये ट्रेंड आपके पापा ने स्टार्ट किया, आपको लग रहा है? हाँ, चीटिंग ही है वैसे तो। पलट गई यार ये तो। मुझे तो लग जो काम थेरेपी नहीं कर पाई हमने 5 मिनट में कर दिया। करीब है तो मेरे बाप भड़वा ही वैसे भाई। वही पावर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी आंटी की ही बेटी है। तुम्हारा आई डोंट थिंक सो। VFX से मुझे इस शो से हटा दिया जाए किसी तरह। तो ये जो चाचू थे उन्होंने आपको पकड़ा कभी? मतलब उनकी चाचू ही बोलती थी? चाचू ही बना दिया। बेस्ट फ्रेंड मतलब होते आप क्या बोलती थी उनको, चाचू या अंकल? नहीं, अंकल ही बोलते थे। तो जो अंकल है उन्होंने पकड़ा अपनी वाइफ को? जैसे आपने अंकल इसके का पिताजी एक छोड़ ही नहीं बेटा- रहे थे, वो कैसे पकड़ेंगे? नहीं, द पॉइंट वाज कि उनका भी एक बेटा था जिसको मैं भाई बोलती थी, तो हमने प्लान आउट करके फिर चीजें ठीक करी मैंने और अच्छा, मुझे लगा कि उसको मैं भाई बोलती हूँ, मैंने भी उसका सेक्स कर लिया बाद में। मेरे को वही लगा भाई। भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये उसको भाई बोलती थी, मम्मी अरे उसको भाई बोलती तो उसने उसको बताया कि भाई तेरी मम्मी और मेरे हाँ। पापा की बात चल तो रही है, तो हमने समझा ऐसे- ले। तो अपनी माँ को समझा, मैं Yes. अपने बाप को समझाती हूँ। अच्छा ओ भाई साहब। तो उसके बाद से वो हाँ, मुझे थोड़ी सी सही लग रही है। ये ऑनेस्ट तो है, ये हाँ, ऑनेस्ट और है, मतलब- पर गलत है, ऑनेस्ट है। नहीं, मुझे ठीक लग रही है यार। मतलब सोचो कि घर के तुड़वाने, चलो एक वार्निंग देके छुड़वा दो। डिवोर्स क्या करवाने, किंडर जॉय कौन लेकर देगा? ठीक है किशु, आई थिंक विद द ऑडियंस पोल हम लोग ये जा रहे हैं कि एंजल होता नर्क है वाले शोर मचाओ ना, नर्क वाले शोर मचाओ। स्वर्ग वाले स्वर्ग कर यार, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं करा यार। स्वर्ग भेजे में सही है ना स्वर्ग? हाँ। ठीक है, तो आई थिंक हमारी एंजल आएगी और उसको लेके जाएगी। She deserves an angel! ये बस एंजल को बुलाना चाहते थे। इनको कोई लेना देना नहीं। मैं आपके पापा को थैंक यू बोलेंगे, हमें को थैंक यू बोलेंगे। पर एक बार यार इसकी ऑनेस्टी के लिए तो बनता है यार, बहुत ऑनेस्ट है बंदा। मैं तो ना बता पाऊँ, मेरा खानदान ऐसा हो तो। मैं तो अगर ऐसा चल रहा हो तो सोचता ही रह जाऊंगी किसका हूं मैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द नेक्स्ट कन्फेसर फॉर टुडे। Oh master, I have sinned. Okay, what have you sinned and what is your name? My name is Nimita. Nimita. Yes. ना मैं झूठ Okay. बोला, इतना पॉज लिया। Okay, what have you sinned, Nimita? So I am a married woman and I Okay. have a son. Okay. और मेरा कन्फेशन ये है कि मैंने पैसे की कमी से एक जॉब करने स्टार्ट कर दी जो कि मुझे करनी नहीं थी, बट मैंने स्टार्ट कर दी। और मैं एक कैम मॉडल हूँ। हाँ, पैसे की कमी की वजह से मेरा पति का बिजनेस बहुत डूब गया था बहुत टाइम के लिए, और फिर पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर स्टार्ट किया, उसके बाद करते करते अच्छा लगने लगा कि सब देख रहे हैं मुझे। वहाँ इतनी तारीफें मिलती थी जो घर में नहीं मिलती थी, तो मज़ा आने लगा। बस ये करते 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 अभी अच्छे फाइनेंशियल हो चुके हैं और मैं अपने बिल्स पे कर पा रही हूँ और सब कुछ, पर थोड़ी गिल्ट भी है और पता नहीं, बस यही कन्फेस करना था। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आप ये ओनली फैंस टाइप का कुछ है ये ऐसे? वही कैम मॉडल। हाँ,
तभी मेरे फोन पे भी नोटिफिकेशन आई, देर द हॉट भाभी नहीं आ रही ऊपर। वो इनके लिए आई होगी। यही है वो। कैम मॉडल वही होते हैं ना, मतलब जो फोन पे नोटिफिकेशन आए थे एकदम से कि आपके आसपास कोई भाभी है और उनसे आप बात कर। भोले हैं। नहीं वो नहीं होता। नौटंकी कर रहे हैं साले। अरे यही होता है। इसे पूछ लेना भाई, ये है लेके बैठे हैं। लेकिन बस कैम मॉडल वही होता है ना, वही जो। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली भी नहीं पता। अरे चल साले। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेसिकली आप यही ओनली फैंस टाइप का ही है ना जो आप बता रहे हो? हाँ जी। तो इस पे आप जाते हो हाँ। और पैसे कमा लेते हो? हाँ जी। करते मेरे क्या को उस पे आप? स्टूडियो पे जाना पड़ता है जिसके वजह कैरम से खेलती हो? उसको अभी भी नहीं पता चल रहा क्या। मतलब फोटो भेजते हो, वीडियो भेजते हो, क्या करते हो? इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो कॉल। अच्छा, वीडियो कॉल करते हो और फिर वो आपको पैसे भेजते हैं? ओ, कीशु के पापा इन्हीं को तो नहीं करते हैं? बट ठीक है, अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो आप इतनी अच्छी और कंजर्वेटिव फैमिली से हो, लेकिन तब भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। और हाँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और मेरी तो शादी फेस हो क्यों गई। नहीं रिवील करते आप? क्योंकि मैं कैम मॉडल में भी फेस रिवील नहीं करती हूँ। मैम, आप क्यों डर रहे हो फेस रिवील करने में? मतलब मैं आपके साथ हूँ इस चीज में, लेकिन मैं आपको पूरी समझ मर्द बिरादरी की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो तो हम फेस वैसे भी नहीं देखते। हाँ ठीक है, कैम मॉडल में क्या बुराई है मैम? मुझे क्या पता क्या बोल अरे इसे बता दो क्या होता है यार। मैं आपने वो खोला हुआ दिखाओ। बट ठीक है मैम, इसको इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी कहते हैं मेरे ख्याल, वही है ना ये? ये ऐसे गिट लिए जा रही है। मेरे दिमाग में अलग प्रश्न आ रहा है। हाँ भाई, पति है मेरे। एज अ गाय फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, मेरे दिमाग में चला ये मोनेटाइज कैसे होता है? पैसे आते कैसे हैं इसमें? चौबे स्टिक टू कॉमेडी, स्टिक टू कॉमेडी। नहीं पर हाँ, पैसे कैसे आते हैं मैम इसमें? वैसे क्लाइंट जो भी आता है देखना चाहता है मुझे, पहले मैं पेमेंट लेती हूँ, उसके बाद में दिखा देती हूँ। सुपर चैट। सुपर चैट ही कहते हैं भाई। आपका पति भी है? हाँ है। तो करवा चौथ का व्रत तो आप छन्नी से नहीं कैम से तोड़ते हो? पर सही है भाई, मतलब इन्होंने बोला ना कि इनके पति का बिजनेस में लॉस हो गया था, तो इन्होंने शुरू करा। और अब आपका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है? हाँ, अभी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। पति भी ऐश कर रहा है पैसों से, उस पैसों से? हाँ, उसे पता भी नहीं है। उसे पता नहीं है पर वो ऐश कर रहा है। हाँ, तो ऐश तो तो करेगा। उसको चेक नहीं होता कि कहाँ से आ रहे पैसे? अचानक से घर में पैसा आने लग रहा है, उनको पूछते नहीं है आपसे? मैं तो बोल के जाती हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। ट्यूशन में इतना पैसा? ट्यूशन ही है। अरे पति को भी पता होगा, डाउट तो होगा, पर जब पैसा आ रहा है क्यों मना करेगा? वो कहते हैं ना कि हर अमीर और सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इनकी पूरी बॉडी है और क्या है। तो आपको are you enjoying it now या आपका क्या सीन है? मतलब हाँ, अभी तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है लोग मुझे देखने आ रहे हैं, एडमायर कर अच्छा, रहे हैं। मजा आता है आपको? हाँ। तो आपको महीप जी जैसा फील हो रहा है कि लोग देखने आ रहे हैं? हाँ। मैं आपके सपोर्ट में हूं, मतलब इस चीज के। मैं बिल्कुल एज अ, जैसे कहते हैं, व्यूअर तो नहीं कह सकता, लेकिन एज अ सपोर्ट सिस्टम मैं आपके साथ हूं। और बस मैं यही बताना या पूछना चाहता हूँ, आईडी बताना अपनी। ढूंढते रहो, क्या पता मिल जाऊं। मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो बात करने में, बिकॉज आप एकदम जैसे कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल ही एकदम आप बढ़िया वो हो। इसमें क्या बुराई है? मतलब कुछ भी छुपाती नहीं है ये। कितना बना लेते हैं कैम मॉडल? आपको बड़ा बिजनेस में पूछना है कितना कौन कमा रहा है? तो ये वाला शो नहीं कर रहा तो यही करना है हमको। अच्छा, देन इट्स फाइन, मतलब अच्छा ही है। बट मैंने भी एक न्यूज में सुना था कि एक विदेशी कितना महीने में बन जाता है मैम फिर भी? अराउंड 6.5 लाख। डेली का 6.5 लाख इज नॉट बैड। अबे पागल है क्या? महीने का बताया, डेली 6.5 लाख कहाँ से आ जाए? डेली का 6 लाख रुपए, मतलब महीने का 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। मैं भी शुरू कर रहा हूं। मयूर जी पैंट उतारने लगे। मैं तो 3 बार ट्राई कर चुके, मैं बार जिप बंद कर। भाई 1 रुपया भी नहीं है, कैलकुलेशन देखो, करोड़ 80 लाख। मैं जी जिप खोल देते, सिक्के इसी में डाल दो। एक बारी में एक ही से आप वीडियो कॉल करते हो, एक बारी में काफी सारे होते हैं? एक बारी में आप लोगों को ये नहीं पता कि एक विदेश की कैम मॉडल है, शी हैज अर्न 367 करोड़ इन 1 ईयर, पिछले साल में। हाँ जी यार, ये तो बहुत अच्छा कैरियर, मतलब वो है। नहीं, अगर आपने इस उम्र में कपड़े उतार लिए तो आपके अकाउंट से माइनस होंगे पैसे।
अरे ऐसे तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा नहीं है। मैं बना रहा हूँ अकाउंट। कहाँ बनाते हैं? तुझे पता नहीं कितनी बड़ी मार्केट है। वो सारी बुढ़ियां देखेंगी, वो कहेंगी कि हाँ जी आपकी शुगर कितनी है। आप ये सब गोल कब लेते हो? कह रहे कितनी बड़ी मार्केट है, सारी बुढ़ियां मार्केट है, कोई बात ही नहीं करता उनसे। बच्चे आपके कितने हैं? एक बेटा है। एक बेटा है आपका, कितना बड़ा? अभी वो स्कूल में है। अच्छा, क्लास मतलब बता सकती हैं? क्लास 5-6। 5 या 6 में है। मम्मी बिजी है, 5-6 में होगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बट ठीक है, मजा आया आपसे बात करके। तो अभी आप ये कंटिन्यू रखेंगी? कंटिन्यू तो रखना चाहती हूँ और रख भी रही हूँ, पर क्या मुझे रखना चाहिए? हमसे क्या पूछे, हमें थोड़ा पैसे दे रहे हो आप। वो देखो कुत्ते आईडी मांग रहे थे। आईडी पता भी नहीं कह रहे, रखना चाहिए। आप आईडी मांग रहे थे। आप लोग बताइए ना। रखो रखो। बट आई थिंक वी आर ओके विद यू, मतलब हम लोग ओके यहाँ पे एज अ कैम हाँ मॉडल। भाई ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे डेनी डेनियल्स आए हो तो सारे खड़े हो गए थे सेल्फी लेने। मेक इन इंडिया से सबको प्रॉब्लम है। हाँ और क्या, सेल्फ रिलायंस यार, वुमेन एम्पावरमेंट। आपकी सास मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश रहती होगी। वो पूरे मोहल्ले में ये बोलते कि हमारी वाली तो इतनी शर्मीली है, हमेशा घूंघट ओढ़ के रखती है। बहुत घूंघट ही ओढ़ के रखती है। पर ठीक है, आपका हमारे लिए कोई क्वेश्चन है? आप हमारे हिसाब से डिसकंटिन्यू, मतलब पैसा इतना ज्यादा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि डिसकंटिन्यू करो, लेकिन अगर थोड़ा अगर आपको ये है कि आगे चल के जैसे आपका बच्चा और बड़ा हो गया। बट ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द कन्फेशन। नर्क किस वर्क? मैम अकाउंट मांग रही है। मैम जाके पूछेंगे कैसे बनाते हैं, मुझे भी बताइए। हर्ष गुजराल जी पैसे डालेंगे फिर वो दिखाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। अरे मैं आपको भेज दूंगा सर। गुस्सा मत हो कि मेरे बिना इमेज तेरी खराब है। मैं देख लोग क्या कह रहे तुम्हारे बारे में कि हर्ष गुजराल जी पैसे डालेंगे। मैं तो एक चवन्नी ना दूं मैं देखने के लिए। ठीक है, आई थिंक वी शुड एंड दिस कन्फेशन नाउ। और अगर लड़कियां साथ में हैं तो मैं इनको एंजल के साथ भेजना चाहता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं? एंजल 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 शुड कम हियर एंड ले जाइए इनको। एंजल आइए और ले जाइए इनको आगे। वो कह रही है आप क्या मुझे स्वर्ग में लेके जाओगे? मैं खुद लोगों को स्वर्ग लेके जाती हूँ। तेरी एंजल में ठंड लग जानी है। ठंड लग जानी है? अच्छा आप तोतले नहीं हो। एक बार यार इनकी ऑनेस्टी के लिए तो बनता है। बजाइए निवेदिता जी, थैंक यू। फाइनल कन्फेशन। फाइनल कन्फेशन फॉर टुडे। कह रहे रिपीट हुआ। Shut up. Oh master, I have sinned. What have you sinned? Hi, my name is Anjali. Okay. And मेरे को किंक है पब्लिक प्लेसेस में करने में अच्छा लगता है मुझे। एंड आई लाइक गेटिंग क्लिप्ड वाइल डूइंग इट, बट इसके कारण मैं कई बार प्रॉब्लम में भी फंस चुकी हूँ। एक बार मैं और मेरा पार्टनर एक पार्क में कर रहे थे एंड वहाँ पे गार्ड ने हमें पकड़ लिया था। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि ही लुक्ड एट अस विद दैट एक्सप्रेशन की ओ फक, लाइक क्या ही कर रहे हैं लोग, एंड ही वाज एंग्री एट अस। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। एक बार मैं और मेरा पार्टनर बालकनी में कर रहे थे एंड वहाँ पे वी वर क्लिपिंग इट। तो अब सीन ये है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, बट उसके पास मेरी क्लिप्स अभी भी हैं। वो कहता है उसने डिलीट कर दी हैं, बट आई नो ही स्टिल हैज देम। बेसिकली आपका किंग ये है कि मतलब आपका कन्वेंशन ये है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में करना पसंद है। हाँ, और पब्लिक देखती रहे कोई दिक्कत नहीं है। थ्रिल आता है ना, छुप के करना। थ्रिल आता है। आर्टिस्ट हो आप। पार्टनर गया बाहर में, ऑडियंस खुश होनी चाहिए। किंग है, किंग है। ये होता है। मतलब आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे मेला चल रहा है, इतनी भीड़ है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, नहीं छुप के करते हैं। छुपेंगे कहाँ पे? भीड़ में कह रहे ना। क्यों करेंगे मेले में यार, गार्डन में करेंगे। ये कितने साल पहले हुआ था सिक्योरिटी गार्ड वाला इंसिडेंट? 2 साल पहले होता तो सोचो सिक्योरिटी गार्ड 2 साल से डेली जा रहा होगा वापस उस स्पॉट पे।
आज तो कोई दिखेगा। तो आपका किंग ये है कि आप पब्लिक प्लेस में छुप के करते हो और आपको ये थ्रिल आता है कि कोई देख लेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ मतलब पकड़े जाने का डर है तो उसमें जो एड्रेनल रश होता है उसमें मजा आता है, वो किक मिलती है उससे कि आई वांट टू डू इट अगेन। पता है कि पकड़े जाने वाले हैं। कोविड में तो बहुत ही दिक्कत हुई होगी आपको, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आपका फेवरेट पब्लिक प्लेस कौन सा है ये सब करने के लिए? आपका जो भी नाम है, पब्लिक की डिमांड आ रही है। पार्टनर है क्या? हट आरामखोर, 2 बैग पीने के बाद बकचोद हो जाते हैं सारे। बट आपको अभी लगता है कि ये चीज आपको रोक लोगे, या शादी के बाद आप कैसे करोगे ना फिर? बिकॉज आफ्टर मैरिज तो आप कब कैसे ढूंढते तो रहोगे? और मजा नहीं आएगा। हमें क्या पता, हमने तो कभी, हमसे थोड़ी हो रही है आपकी शादी का कैसे और मजा आएगा मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड, लोग ऐड हो गए, सास है, ससुर है, वो आएगा और मतलब हम डिनर कर रहे होंगे तो आई विल टीज हिम देयर। ऐसे टेबल के अंदर मतलब से बिना घी वाली रोटी दे दोगे? बोलेगा मैं खुद लगा लूंगा। सिर्फ अभिषेक वालिया सेक्स के सिनेरियो में रोटी की बात कर सकता है। सर गरीब आदमी गरीब ही रहता है, क्योंकि सेक्स तो सर मिल रहा है, रोटी नहीं मिल पा रही है मुझे। के लिए आपका बॉयफ्रेंड हूँ, और आप कौन सी जगह पसंद करोगे जाने के लिए? जानू कितने कुत्ते हैं, कह रहे कन्फेशन बॉक्स। मिलता हूँ थोड़ी देर में। बट ठीक है, आप मुझे तो मतलब कुछ ज्यादा बुरा नहीं लग रहा इस चीज में, बट आप बट मुझे क्लिप करना भी तो पसंद है ना। आपको क्या करना पसंद है? वीडियो को क्लिप करना, रिकॉर्ड करना। आपको रिकॉर्डिंग करना पसंद है? हाँ मतलब whenever I'm having it in a public place, I like to clip it. ओ भाई साहब, तो बेसिकली बाकी लोग जब ओयो में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कैमरा तो नहीं है, आप जाके कहते हो कैमरा है ना। यार ये तो इम्पोर्टेंट बात तो अब बताइए तुमने, है ना? मैं भी बताई थी, आप लोगों ने सुनी। यार इम्पोर्टेंट बात तो अब बताइए। अभी पढ़ी आप इसको रिकॉर्डिंग? मेरे एक्स के पास है। सर नंबर लिखवा दो, भेज देगी। लिखो 9 है। मैं सिर्फ यही सुनने के लिए लाइन बोली थी। मैं तो चौबे जी आपने कभी रिकॉर्ड किया है? यहाँ शादी का वीडियो ठीक से नहीं रिकॉर्ड हुआ था। उसमें लड़ाई हो रही है रिश्तेदारों में, हम वहीं अटके हुए हैं अभी तक। हाँ हमारी पूरी छोटी दे दिया। दुनिया बहुत आगे निकल गई मयूर सर, हम पीछे रह गए। और क्या। तो आप शादी कैसे लड़के से करना चाहते हो? आप क्या चाहिए आपको लाइफ में, ये बताइए। जो वीडियोग्राफर हो। कहना ऐसा शो है जो औरतें बकचोदा रखी। यार ऑडियंस से कुछ पूछना। पब्लिक सेक्स मतलब आप कोई पूछना चाहता है कुछ है, मतलब ऑडियंस में से कुछ पूछना चाहता है कोई? लाइट बंद हो गई। अबे लाइट ही बंद हो गई। मैम अभी शुरू हो गए क्या? मैं लाइट बंद ही कर दी। फोन लाओ, रिकॉर्ड भी करना है। आप ठीक हो मैम? हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी, आप कैसे लड़के से शादी करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? ऐसा हो जो समझे कि ये किंग है और इक्वली एडवेंचरस हो। सुबह वॉक करने जाए और ये खुद को इमेजिन ही करने लग गए हैं, पता है? ये सब एंजॉय कर रहे हैं। आपको इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन आप दिखाई दे रहे हो इनको। ये मतलब ये अच्छा है, इट्स अ गुड हॉबी। हॉबी नहीं है सर ये, मतलब गार्डनिंग थोड़ा कर रही है वो। तो गार्डन में तो कर रही है। मतलब मैं इतने इंटरव्यू में पब्लिकली हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं क्या क्या पकड़ रहे हैं भाई। ठीक है, आई थिंक अंजलि आपने कन्फेस तो कर दिया है, बट आप कुछ और बताना चाहते हो अपने बारे में जो हम जानते नहीं है, या पब्लिक को बताना चाहते हो कुछ? ये रिकॉर्डिंग वाला काम अच्छा था यार। ये रिकॉर्डिंग बेचते भी हो तो बढ़िया कर रही है लाइफ में। आप अपना फेस रिवील करना चाहते हो? बहुत पब्लिक देख रही है। नहीं। इतने कुत्ते हैं ना, अंदर का भिखारी निकल गया। प्लीज अल्लाह के नाम पे दिखाया जा रहा है। प्लीज सारे लोग मैम प्लीज। वो अंदर बैठिए। पार्टनर के साथ करूंगी। पार्टनर का ये सब बनने के लिए बैठे हूँ। आज महीप जी के साथ रिवील करते हैं। एक बार फेस रिवील कर दो, मैं तो कहता हूँ। नहीं आपका भी है। सॉरी
थोड़ा सा जाने दीजिए। जाने दीजिए। चौबे जी आपकी कैसा आपकी लग एक रहा है? तारीफ बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज कि आवाज आपकी बहुत अच्छी है। और इस आवाज के साथ तो मतलब आप पब्लिक में करो, टंकी के ऊपर जो करना है करो, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। महीप सर, आप ग्रीन झंडी दो बहन। ग्रीन झंडी। मैं तो कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, एक बार हो ही जाए। क्या वही जिसमें एक्सपर्ट हो तुम। मेरे को लग रहा है ये गाना वाना ही बढ़िया गाता है। आप गाना सुना सकते हो क्या? कोई गाना सुनाइए ना आप। अपनी आवाज में गाना सुनाइए ना अच्छा सा। ये भी खुले में कर रही है। अरे सुनने दो यार। हाँ हाँ दिल झूम जाए बाहरों में ले चलूं, स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। भाई मैं पब्लिक में करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी सड़क पे ले चलो, ट्रक रौन जाए, माच जाए। Give a huge round of applause for the beautiful फट song. जाएगी आपकी। क्या 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 एक सेकंड। हाँ कर दिए उसने। क्या कह रही आप? अगर मैं आपने हाँ कर दी तो मेरी फट जाएगी। कोई बात नहीं, मैं कुर्बानी दे दूंगा। गाना और सुना दो। अरे भाई बहुत मजा आ रहा है यार बात करने में। एक गाना और। गाना और अच्छा, सब कोई सुनो। बोलेगा नहीं बीच में। जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो। हाँ बोलो। आप नहीं करेंगे मैम फेस रिवील? नहीं मैम थोड़ी सी कर दीजिए। अपर लिप तक दिखा। मैं बता रहा हूँ आप फेस रिवील करो, अगले हफ्ते मेरा कन्फेशन आ रहा होगा। कहाँ किया होगा आपने? क्या कह रही है? कहाँ करोगे पूछ रही है, कहाँ किया होगा? कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अच्छा कन्फेशन बॉक्स। हाँ नहीं, मैं आप जहाँ पब्लिकली आप मतलब ठीक है। मेरे को नहीं करना। हाँ ओके। बट आप बहुत स्वीट है, मैं इसलिए आपसे इतनी देर हम लोग बात कर रहे हैं। आप सिंगर क्यों? इतनी अच्छी आवाज, इतनी सुंदर आवाज, और जहाँ तक इतनी अच्छी आवाज है आप देखने में भी सुंदर ही होगे। मेरा टाइप और मेरी वाइब इजीली मैच नहीं होती। अच्छा क्या है अच्छा आपका अच्छा। टाइप? आपका टाइप क्या है? वो मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं आप शादियों में जाते हो, अगर जो वीडियोग्राफर ऐसे बना रहे होते हैं आप तो उनके एक बार साथ ऐसा हुआ था। क्या क्या कि बताओ ना। शादी में आप बताओ ना, मतलब क्या? आप बाहर आओ, टेबल पे बैठो। नहीं बताओ बताओ कैसा हुआ था? एक बार मैं शादी में गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे वाइल डांसिंग किसी लड़के के साथ आई कांटेक्ट हुआ, एंड आई वाज क्लियरली भंड। ओह तो आई वाज वेयरिंग अ साड़ी ओके एंड मैंने उसे हल्का सा ऐसे आई लुक दिया। Okay. ही अंडरस्टूड। सो आई टुक हिम इनसाइड अ रूम एंड विदाउट रिमूविंग आवर क्लोथ्स वी वर फकिंग, एंड ग्रूम ने हमें देख लिया था। उसकी तो गांड ही फट गई होगी। वो कह रहा है मैं क्या सीख के आया था, कैसे करना होता है। हाँ सही बात है, शादी उसकी, सुहागरात इनकी। नहीं तो आप यू वर मतलब विदाउट क्लोथ्स कैसे यू वर डूइंग इट? मतलब ये विद क्लोथ विद क्लोथ। हाँ मतलब विद क्लोथ्स कैसे करते हैं? मतलब सर इसमें कोई है नई टेक्निक है क्या? बाद में बताऊंगा। वो वही भूतनी वाली टेक्निक भाई। भूतनी तो बिना कपड़ों तो का- बिना कपड़ों के आप कर रहे थे और ग्रूम ने देख लिया? कपड़ों के साथ कर रहे थे। कपड़ों के साथ आप कर रहे थे और ग्रूम ने देख लिया आपको? हाँ जी। तो फिर उसने कुछ बोला आपको? डिड ही रिएक्ट? No, he just was like, he got awkward and then he went. क्या बोला? बोला कपड़े उतार के करो। क्या भूतनी? दूल्हा यही बैठा है।
बंदी है यार। आपका टाइप क्या है मैम वैसे? आपकी वाइफ और टाइप क्या है? मेरे को एक तो फिजिकली देखने में लंबे लड़के पसंद है, क्योंकि मेरी खुद की हाइट बहुत छोटी है, तो मेरे को पसंद है कि लड़का लंबा हो, थोड़ा स्टेबल हो फाइनेंशियली स्टेबल हो। मैं कल ही 1500 रुपए कमाए हैं। आपको नहीं पता मैं 6.5 लाख कमाता हूँ, कैम मॉडल हूँ। इंडिया में किंग के लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। जो गरीब आदमी गरीब ही जी कह रहे मैं यहाँ ही मारा गया मैं। शोबे किंग में भी नहीं चल रहे हो तुम। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बकचोद होना चाहिए। देखो मैम, आपको सीधा सीधा बोलना है कि हर्ष गुजराल पसंद है। मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर कौन? नहीं, पर मैं तो कह रहा हूँ। पर मैंने तो नहीं कहा। अरे तुम बोलती रहो। आपको महीप जी पसंद है? हमें तो सुनने में मजा आ रहा है। एक और गाना सुनाते हैं। तो लड़की की आवाज बहुत प्यारी है। तो महीप जी गाना सुनाओ, दीदी तेरा देवर दीवाना। दीदी जरा जितना मूड बने सारा खराब कर दे। अरे उसमें एक लाइन आती, डिग था ना डिग था ना डिग। कौन सा गाना है वो? भरो मांग मेरी भरो। आता है ना आपको वाला गाना? कौन सा? भरो मांग मेरी। ये अपने किंग पूरे कर रहा है। मैम आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो भी आप जैसे भी हो, मतलब मुझे नहीं पता, आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी बातें, और रेडियो शुरू कर दूं? नहीं मतलब बहुत प्यारे हो। तो आप रेडियो शुरू कर सकते हो। अभी आप क्या काम करते हो? अभी तो मैं MNC में IT सेक्टर में। और क्या क्या जॉब है आपकी एग्जैक्टली? अरे यार ये छोड़ो ना, कॉल सेंटर। यार छोड़ो ना ये सब काम कुम की बातें, वासना पे आओ। यस मैम, तो आपको हमसे बात करके अच्छा लग रहा है? हमें तो बहुत लगा। एक चीज मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, आपको उसके बारे में 1 लाइन बोलनी है बस, ठीक है? Okay. कर लोगे ना? हाँ जी। ठीक है, सबसे पहला नाम है मेरा प्रत्युष चौबे। Why are you not talking? वो बेचारे बोल कर रहा है चौबे जी, आप हमसे बात क्यों सांस नहीं अटक कर जाती रहे? कभी कभी कुछ बातें सुन के। मैं शायद 3 दिन और ना बोल पाऊँ, आपको पता है। चलो अगर हर्ष गुजराल के हर्ष गुजराल। आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। महीप सिंह जोक के बाद जब आप हंसते हैं ना, अच्छे ये भाई काट की तरह। मैम मैं वेट हो गया। महीप सिंह जी के बारे में। महीप सिंह। पाए लागू। छुआने नहीं होते। पाँव बोले सर एक आप अंदर जाओगे उसके छू के आ जाओगे। सर एक लहजा सा होता है, आप लिटरली मत लीजिए इसको। कहने वाली बात होती है। कहने का होता है। आप अंदर जाओगे उसके छू के आ जाओगे। नहीं, आप पाए लागू कुछ भी लागो। ओए नहीं महीप जी, सिर्फ पाए लागू। मैं भी सिर्फ पाए लागू। मेरे जीवन में मैं तो महीप जी कह रहे हैं मेरी हाई लागू है। मैं तो अगर हूं तो घुटने के आसपास लागू। ठीक है, अभिषेक वालिया। सोच इसलिए रही हूँ क्योंकि शब्द कम है। ओए फिर भी 2 शब्द बोल दो। लाओ 1500 कल वाले। वालिया जी, अरे बोलने का ना। बहुत बढ़िया मैच। मेरा पर्स लाओ, इसको दूंगा 1500। मेरी आज की दिहाड़ी तेरी। मैं वालिया जी को कुछ कह रही थी। हाँ बताइए। वालिया जी, आप कुछ बात कर रहे थे ना सिंदूर वगैरह की। ये आत्माओं के साथ करते हैं। क्यों खराब कर रहा है वो घड़ी? बुरा लग रहा है। बारात कब लेके आएंगे? हो गया भाई, हो गया। चलो कन्या नाम के लिए बुढ़ा भी आया हुआ है। बारात कब मेरे को लेके गाना आए? आता तो मैं आपके लिए तो गा मैं सकता हूँ, बहुत बेस्ट मेरी स्माइल अच्छी है, आपकी बारात में मैं हंसता रहूं बस। आप हमारी तेरे को बात वीडियो भेजेंगे ना तो खुश होता रही हो देख के। देखिए पब्लिकली करना, हम देखते रहेंगे।
आफ्टर मैरिज क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? शादी के लिए करना चाहती हैं आप वालिया से शादी? अरे तेरे से नहीं करनी, बिचौलिए बैठे हुए हैं बीच में। नहीं तुमने करनी है? क्या कह रही हो? इमेजिन करनी तो बताओ, मैं FD तोड़वाऊं फिर तुड़वा लो। चलो भाई, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। मैं तो दोबारा ट्राई हो गया। क्या हो गया? अरे हमारा कन्फेशन बॉक्स साफ कौन करेगा? 4-5 एंजल बुलाए जाए इनको लेके जाने के लिए। और एंजल जब आए तो गाना चलेगा। कौन सा गाना है वो? शगना था। चलाओ भाई, बुलाए एंजल को। नहीं, अभी थोड़ी 2 मिनट और बात करेंगे फिर बुलाते हैं। लेट हो रहे थे सारे, कह रहे आप बैठे रहो यहीं पर। सीटियां बजा रहे, हट कर। भाई गुजराल को हॉट हुआ है कि वालिया को चूज किया गया। हाँ भाई, भरा बैठा। मेरे को गुस्सा आ रही है। बेबी सॉरी, मैं भाभी है। सॉरी भाभी, ऐसे नहीं कहती। ठीक है। तो इस ग्रुप में पति आपका हम अभिषेक वाले मान रहे हैं, आपके जो जेठ जी हैं वो महीप जी हैं। नहीं, वो ससुर जी हुए। अच्छा, उसके मैं इसका बाप हूँ। कुछ नाजायज औलादी मैं ऐसा गरीब हूँ ना, हर गरीब को अपना बाप ही मानता हूँ मैं। ये औलाद है औलाद है महीप जी। कोई बात नहीं महीप जी, कुछ कोई बात। सर आप इसमें कुछ हो जाए, बब्बर ने लायक तो हो। मम्मी ठीक है ना? मम्मी ठीक है। थिंक वी आर डन विद हर कन्फेशन। और आप स्वर्ग डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में भी स्वर्ग ही डिजर्व करते हो। आपकी आवाज, आपकी मैं दिलवा दूंगा स्वर्ग, टेंशन मत। आपकी आवाज, आपकी बातें, आपका स्टाइल, आपकी प्रेजेंस, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। और चौबे जी एक बार गिव इट अप फॉर अंजलि। और आई थिंक एंजल को बुलाया जाए, एंजल को बुलाया जाए, एक गाना चलाया जाए इसके लिए, कोई भी चला दो। एब्सोल्यूट मैडनेस भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो घर तो बस गया मेरा शो के मजा आ गया भाई। लास्ट मेरा शायद टूट जाए। लास्ट 3 वाले जो हैं वो टॉप है मेरे साथ। टॉप है जी, टॉप है। लास्ट 3 नहीं, मुझे लगता है अंजलि और होस्ट और कीशु सेकंड नंबर पे जाई थी। कीशु BSNL कैम मॉडल। 2 मिनट लगेंगे, उनको बुला के ला रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे, वो आते हैं। क्या प्राइस क्या है? विन क्या कर रहे हैं? वो भी अनाउंस करेंगे सर ना। टॉप 3 का तो फेस रिवील बनता है। टॉप तो होता भी नहीं। इनकी अलग किंक चालू है। पर क्या रखे रात को? ये रात को फोटो ही करता है, बहन तो चेहरा नहीं दिखा के है। टॉप 3 का तो चेहरा भी दिखाना चाहिए। चुप रहा, बनता ऐसा तेरा छुपाना बनता है। तैयार है हमारे तीनों? बुला लो यार एक बार। गिव इट अप फॉर अंजलि। चलिए आगे। लेट्स गो। ये तो अंजलि है, पता ही नहीं चलती भाई कौन सी वाली। तो दोनों अंजलि लग रही हैं। मेरी कौन सी है भाई? मेरी वाली ये अरे डोंट, मैं पहचान लूं उधर तो लाशें। व्हाट्स योर नेम? Isabel, don't be scared of him. Very dangerous guy. हेलो इजाबेल। चुप। 2 वर्ड सीखे इंग्लिश के। हेलो इजाबेल। हेलो इजाबेल। उसके लिए इजाबेल है, इसके लिए एनाबेल है। तो अपन बता देते हैं, ये हमारे टॉप 3 कन्फेशन है, इनमें से एक कन्फेशन जीतेगा तो जीतेगा, उसको मिलेगा 3 रात। होता है 3 रात और 4 दिन का एक थाईलैंड का ट्रिप है इनके लिए। और 2 लोगों के लिए। तो अगर 2 में दूसरा अगर कोई जीता तो मैं, ये तो जीता तो चुड़ैल तो फ्री जा रही है। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद, आई थिंक वी स्टार्ट विद फर्स्ट। नहीं, एक बार हुट करिए जो जीते। क्या बात है सर। नमिता के लिए एक बार। निमिता शिव। और मेरी अंजलि के लिए। अंजलि हम जीत गए।
ससुर जी के पैर छू कहाँ है ससुर? ससुर जी के हाथ दो अपना। दोनों के छूने होते हैं। पैर तो ऊपर कर नहीं पाओगे। आशीर्वाद आशीर्वाद सबको दे दो थोड़ा थोड़ा। सदा सुहागन हो कह दो, मेरा भी हो जाएगा साथ में। इसको तो छूंगा भी नहीं। सर मैंने छुआ, बहुत मजा आ रहा है। इसको सर दूधो ना हो पूतो फलो। मम्मी जैसी है, उसको इग्नोर ही कर दिया करें। पैर छठो मुन्नू को डालता है पैर। बट ठीक है, आई थिंक अंजलि इज द विनर। और Give it up for Anjali. Give it up for Anjali. Music. Anjali gets 3 nights and 4 days Thailand का ट्रिप। अंजलि, oh very nice। ये दारू है, इससे हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज से ये एस्केप रूम में इसने जो आके वेंट आउट किया है, यू आर एस्केप्ड फॉर लाइफ। और आप जाके चिल करो लाइफ में, आप बहुत बेहतरीन इंसान हो। थैंक यू। Alright, ladies and gentlemen, we'll see you next time. Thank you for being such a beautiful audience. Round of applause for Mahir Singh, Pratyush Chaudhary, Harsh Gujral, of course, Abhishek Walia, Isabel, only Bell. My name is Harsh Gujral. Have a good night. Bye bye. See you next time. Thank you. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग द एस्केप रूम। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थोड़ी बहुत फटी भी होगी, बट वही तो हमारे शो का फॉर्मेट है, एकदम फाड़ू। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में कन्फेशंस थोड़े डार्क हो गए, तो इट्स गोना बी मोर डार्कर इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में इससे कोई बेहतर कन्फेशन है, इससे ज्यादा कोई डार्क कन्फेशन है, आप हमारे शो में इनवाइटेड हैं। मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दे रहा हूं, उसको भरिए। हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, अपने शो में इनवाइट करेंगे, और आपको भी मौका मिल सकता है एक बैंकॉक की ट्रिप जीतने का। This is your escape master from the escape room, Harsh Gujral. See you guys.